विवाह विच्छेद के बाद धन प्रबंधन बहुत जरूरी है। शादी के बाद तलाक होना पति और पत्नी दोनों के लिए ही मुश्किल है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जिनकी आय भी सीमित हो और जो पति की आय पर निर्भर हो। अगर बच्चों के साथ जिम्मेवारी हो तो जीवन यापन करना और भी मुश्किल है। ऐसे में तलाक के बाद जीवन की नई शुरुआत करने के लिए हर स्त्री को अपने वित्तीय प्रबंध का ध्यान रखना ही पड़ता है। अगर आप एक कामकाजी महिला है और तलाक के दौर से गुजर रही हैं तो धन प्रबंध के साथ जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। तलाक की प्रक्रिया के दौरान अपने अधिकारों को समझें। तलाक के बाद मिलने वाला गुजारा भत्ता, शादी के वक्त मिले उपहार और धन पर स्त्री का ही अधिकार है। वह सिर्फ आपकी संपत्ति है, इसलिए इस पर अधिकार जताने में संकोच ना करें। हालांकि गुजारा भत्ता मिलना स्त्री की आमदनी और आर्थिक स्थिति दोनों पर ही निर्भर करता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और आपकी आय भी बहुत कम है तो गुजारे भत्ते से बुनियादी खर्चे पूरे किए जा सकते हैं। सबसे पहले अपनी आमदनी और खर्चों का मिलान करें। जैसे घर की बुनियादी जरूरतों पर कितना खर्च होता है उसके मुताबिक आपकी आय कितनी है, और यदि खर्च अतिरिक्त है या ज़्यादा हो रहा है तो उसकी योजना बनाएं। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो जल्द से जल्द उसे चुकाने की भी कोशिश करें, यानी कि बजट का आकलन करें। तलाक के बाद सही बजट होने से आपको अपनी आय की ज़रूरतों का आकलन करने और यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन सी संपत्ति या आमदनी का तरीका उन ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। अपने खर्चों का आकलन करने के बाद कम से कम 6 महीने के लिए आपातकालीन पैसा और निधि आपके पास होनी चाहिए। इस धन को आप किसी बैंक में, बचत खाते में और या किसी म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। केवल एक ही आय पर अगर आप निर्भर हैं तो यह उचित नहीं। नए नए जरिए तलाशिए, आय बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर कामकाजी है तो नौकरी के साथ साथ और नए स्रोत देखिए। गृहिणी है तो अपने कौशल को और आगे बढ़ाएं, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे कोई चीज़ें आदि आप बना सकती हो, यह आप पर निर्भर करता है। इसी प्रकार इंटरनेट भी आपको इस मामले में मददगार साबित होते हैं। अगर तलाक से पहले सेहत और जीवन बीमा नहीं लिया तो अपने नाम से एक उचित दर की सेहत बीमा पॉलिसी और जीवन बीमा पॉलिसी अवश्य खरीदें। अपनी सारी बचत योजना, बैंक खाते और जीवन बीमा आदि में अपना नामांकन करना कभी ना भूलें। तो जब तलाक के बाद नई जिंदगी की आप शुरुआत करें तो एक अच्छी शुरुआत करें और एक नई उन्नति की शुरुआत करें।